आज है 17 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारे पिछले वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पिछले वीडियो के सभी क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो बस आपको करना ये है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है उसके द्वारा आपको ये कोड यहाँ पे स्कैन कर लेना है और जितने महीने की आपको PDF चाहिए उतने रुपए आपको यहाँ पर पेड कर देने हैं। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस WhatsApp नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद जो PDF फाइल है वो हम आपको WhatsApp पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ फिल्म सिटी बनाने जा रही है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। इसके अलावा हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड भी दिया जाएगा। कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में RTA सचिवों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है DTO। हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिवों का पद नाम अब बदल गया है। इनका नाम अब होगा DTO यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। परिवहन महकमे के प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन महकमे में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम में बीती 17 अक्टूबर को RTA सचिवों का नाम बदलकर DTO करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही इन पदों पर IAS और HCS अधिकारियों के अलावा दूसरे महकमों के ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों की भी नियुक्ति की घोषणा की गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि वर्तमान में एक IAS, एक IFS, 10 HCS, 6 HPS, एक HFS और रोजगार विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी RTA सचिव के पद पर तैनात हैं। जींद जिले में यह पद वर्तमान में रिक्त पड़ा हुआ है। हेमंत ने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार जिलों में DTO के पदों को सृजित करना चाहती है तो इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसमें हरियाणा मोटरयान नियमों 1993 में उपयुक्त स्थानों पर RTA सचिव की बजाय DTO शब्द डालना होगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक लोन मेले का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देता हूं। जो हमारा हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम्स हुआ था वो दोनों ही एग्ज़ाम्स यानी कि 9 जनवरी और 10 जनवरी दोनों ही जो शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं 4 शिफ्ट में हुए थे, ये कैंसिल हो चुके हैं, कन्फर्म हो चुका है। तो आप जल्दी से इनकी दोबारा से तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये 100% कन्फर्म हो चुके हैं कि ये कैंसिल हो चुके हैं। तो इसका आंसर है गुरुग्राम। इस लोन मेले का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की प्रबंधक निदेशक योगिता स्वरूप के द्वारा किया गया। यहाँ 500 सफाई मित्रों को ऋण भी मिलेगा। सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मानव से करवाना अपराध माना गया है। स्वच्छता उपकरणों की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक नवीन कुमार अग्रवाल ने बताया है कि स्वच्छता उपकरणों एवं वाहनों की व्यवस्था के लिए कैपिटल सब्सिडी के साथ रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की ऋण राशि दी जा रही है। 4% ब्याज राशि के साथ ऋण की वापसी के लिए 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। इसके बाद है, हाल ही में कितने IAS अधिकारियों को हरियाणा कैडर अलॉट किया गया है? तो ये अलॉट किया गया है 5 अधिकारियों को। प्रदेश को केंद्र से 5 IAS और अलॉट हुए हैं।
यूपीएससी परीक्षा के फाइनल परिणामों में पिछले वर्ष पहला रैंक हासिल कर टॉपर रहे सोनीपत जिले के प्रदीप सिंह भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा परीक्षा में 48वां रैंक हासिल करने वाले महाराष्ट्र के दीपक बाबूलाल करवा, 58वां रैंक लेने वाले तमिलनाडु के सी जयाश्रद्धा, दिल्ली के हर्षित कुमार को भी हरियाणा कैडेट अलॉट किया गया है। पिछले साल जारी हुए परिणामों में हरियाणा के 11 युवाओं का चयन हुआ था। इनमें 9 को दूसरे राज्यों का कैडर अलॉट हुआ है। इसके बाद है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। भैंस उत्पादन के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करने वाला कौन सा संस्थान है? तो ये है पहला संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जल्दी ही यूपी, पंजाब और राजस्थान के ऐसे गांवों को गोद लेगा जहां पर किसानों की आय से अधिक साधन नहीं है तथा वे खेती के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं। यही नहीं, किसानों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग से लेकर अच्छी नस्ल के पशुओं के सीमन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। संस्थान में एनिमल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार रावत ने कहा है कि संस्थान का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए गांवों को गोद लेकर आमदनी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग से लेकर सीमन तक उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस केवल भारत में ही है और दुनिया में दूध उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है। 2018-19 में भारत ने 18.7 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया था, जिसमें भैंसों ने 9.18 करोड़ टन का योगदान दिया था। भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सतबीर सिंह दहिया ने बताया है कि संस्थान भैंस उत्पादन के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करने वाला पहला संस्थान है। भारत में लगभग 11 करोड़ भैंस हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का 56% से भी अधिक है। भैंस का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए CIRB ने भैंस की क्लोनिंग जैसे उन्नत वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना भी शुरू किया है। क्लोन झोटों के सीमेन का इस्तेमाल करके नस्ल सुधार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान चलाए गए अभियान के तहत कितनी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए और यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर है 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन हरियाणा के अंदर लगा था उस समय 4.32 लाख प्रवासी मजदूर और जो श्रमिक हैं उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया गया था। सरकार के द्वारा खुद 100 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी, जिनके द्वारा जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने राज्य के अंदर वापस गए थे। और इसके अलावा 6,600 बसों का भी संचालन किया गया था। इसके द्वारा भी मजदूर अपने स्थान पर पहुंचे थे और बाहर के जो हरियाणा के वासी हैं वो हरियाणा के अंदर वापस आए थे। इसके अलावा सरकार ने इनका जो वहन है वो खुद ही उठाया था और अपने बलबूते पर ही सरकार ने ये सारा काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अलावा पैक्ड भोजन भी लोगों को बांटा गया था और पानी की व्यवस्थाएं भी की गई थी ताकि लोगों को खाने पीने की जो समस्या है वो ना हो। इसके बाद है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 के लिए कितनी गाड़ियों का निरीक्षण किया है? तो ये किया है 600 गाड़ियों का निरीक्षण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर डायल 112 को समर्पित की जाने वाली 600 जो गाड़ियां हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेवा जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी और इस सेवा के शुरू होते ही जब भी कहीं पर कोई दुर्घटना होती है या फिर कहीं पर कोई इमरजेंसी होती है तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति 112 नंबर डायल करता है तो तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी और जल्दी से जल्दी जो भी समस्या हो रही है या फिर जो आपराधिक घटना हो रही हैं उनसे जल्द से जल्द वहाँ पर निपटा जाएगा। तो ये एक सराहनीय कदम है और इस काम को जल्द से जल्द सरकार के द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद है हरियाणा के कितने सेंटरों पर कोरोना की पहली वैक्सीन डोज देने की जो योजना है वो शुरू कर दी गई है? तो ये की गई है 77 सेंटरों पर। राज्य में गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, करनाल, रोहतक सहित 77 सेंटरों पर कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की
पहली डोज दी जा रही है। और ये जो डोज है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डोज है ये दुनिया के अंदर ऐसी वैक्सीन्स की पहली डोज है जो कि सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर दी जा रही है। अब इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो डोज है ये 3 करोड़ लोगों को फर्स्ट टाइम दी जाएगी। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया के 10 ऐसे बड़े देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत ने ये पहल 3 करोड़ लोगों के लिए एक साथ शुरू की है। इसीलिए इस योजना को यानी कि इस वैक्सीनेशंस को दुनिया की सबसे बड़ी योजना यहाँ पर बताया गया है। आखिर वह घड़ी आ ही गई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था। देश के साथ ही हरियाणा में भी कोरोना का अंतिम वार शुरू हो गया है। आज राज्य में टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 77 टीकाकरण स्थलों पर डिजिटली रूप से कोरोना वैक्सीन रोल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम के द्वारा अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के गुरुग्राम के वजीराबाद स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित सिविल डिस्पेंसरी में बने टीकाकरण केंद्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जोड़ा गया। हरियाणा के विभिन्न केंद्रों पर चिकित्सा कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। गुरुग्राम में पहली वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी राधा को दिया गया तो सिरसा के नागरिक अस्पताल में सफाई कर्मचारी अंजलि को यह पहला टीका लगाया गया है। इसी तरह अन्य केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी तरह यमुनानगर में पहली वैक्सीन कुसुम नाम की कोरोना वॉरियर्स को लगाई गई है। पूरे राज्य में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों सहित कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज यहां पर लगाई जा रही है। आज जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनको 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज भी यहां पर दी जाएगी। तो ये जो प्रयास किए हैं भारत सरकार ने, ये सच में सराहनीय प्रयास है और हम सब लोगों को इसका साथ देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस तो इसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल रही है। अब कांग्रेस का तो बस पूछे ही मत, खाता ही खराब है बिल्कुल। और वो कभी भी देश हित में कोई काम करती नहीं है और कोई दूसरा भी करता है तो उसके बीच में भी अपने अड़ंगे अड़ाती है। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये काम जो किया गया है काफ़ी अच्छा किया गया है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई इस वैक्सीनेशन जो योजना है इसको अच्छे से निभाइएगा। जिसको वैक्सीन लगती है ज़रूर लगवाइएगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और जो ये बीमारी है ये यहाँ से जड़ से दूर हो सकती है। तो कोई भी भ्रांति या फिर झूठ मत फैलाइएगा, इससे किसी और का नुकसान नहीं होता है बल्कि हमारा ही नुकसान होता है, हमारे देश का ही नुकसान होता है, हमारे अपनों का ही इससे नुकसान होता है। तो कोई भी गलत बात, नेगेटिव बात मत फैलाइएगा और नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को, वैक्सीनेशन को सफल बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। राज्य में कोविशील्ड की 2,41,500 डोज और कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिली हैं। पहले चरण में 1,90,000 हेल्थ वर्करों को यह वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। साल में करीब 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा पंचकुला को। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी के लिए 7 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया है। गुप्ता के 7 सूत्रीय फार्मूले में शहर को अतिक्रमण, स्टे डॉग, लवारिस पशु, प्रदूषण, स्लम, प्लास्टिक और नशाखोरी से मुक्त करने की बात कही गई है। स्लम का मतलब यहाँ पर जो गंदी चीज़ होती है उनको साफ करना। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि पंचकुला को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने में सबसे बड़ी बाधा यहाँ कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होना रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से सेक्टर में कचरा निस्तारण प्लांट शुरू हो चुका है। इससे शहर की 40 से 45 साल पुरानी जो समस्या है उसका भी हल हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भविष्य में कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रशासन के द्वारा जल्द ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले की चीफ इंजीनियर ने अपने सेवादार को 1 दिन का चीफ इंजीनियर बनाया है, तो ये बनाया गया है हिसार के अंदर। नगर निगम के इतिहास में एक सेवादार को 1 दिन का अधिकारी बनाया गया। लोडी के महापौर पर चीफ इंजीनियर रामजी लाल ने सेवादार जयवीर सिंह को 1 दिन का चीफ इंजीनियर बनाया। 1 दिन के चीफ इंजीनियर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की अच्छी रैंकिंग के लिए
नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के निर्देश जारी किए। चीफ इंजीनियर ने कहा है कि नगर निगम कार्यालय में सेवादार दिन रात अधिकारियों की निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हमें भी उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में RTA सचिवों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है DTO। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक लोन मेले का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। हाल ही में कितने IAS अधिकारियों को हरियाणा कैडर अलॉट किया गया है? तो ये किया गया है 5 अधिकारियों को। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भैंस उत्पादन के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करने वाला कौन सा संस्थान बना है? तो ये बना है पहला संस्थान। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान चलाए गए अभियान के तहत कितनी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है? तो ये क्या है 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 के लिए कितनी गाड़ियों का निरीक्षण किया है? तो ये किया गया है 600 गाड़ियों का निरीक्षण। हरियाणा के कितने सेंटरों पर कोरोना की पहली वैक्सीन डोज देनी शुरू कर दी गई है? तो ये की गई है 77 सेंटरों पर। हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पंचकुला को। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के चीफ इंजीनियर ने अपने सेवादार को एक दिन का चीफ इंजीनियर बनाया है? तो ये बनाया है हिसार। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में किसे पहली बार विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सुनील कुमार को। राज्य सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी सुनील कुमार गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव बनाया है। वे 1984 बैच के IAS हैं, जबकि सरकार ने उन्हें किनारे कर 1985 बैच के IAS विजय कुमार को चीफ सेक्रेटरी बनाया है। गुलाटी अब अपने से जूनियर चीफ सेक्रेटरी के बजाय सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में एबिक केंद्र की पहली इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।